हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में चैप्टर 1 हिस्ट्री का भिविया ऑब्जेक्टिव सारे देख लिए थे विदाउट ऑप्शन, यानी कि सीधा ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर, जिससे हमारा जो टाइम है ये बचे और हम कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। और इस तरीके से हम चैप्टर 1 का रिवीजन कल कर चुके थे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव का। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, समाजवाद व साम्यवाद। ये जो ऑब्जेक्टिव हम प्रेफर कर रहे हैं ये हम खुद से नहीं बना रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया पर्सनल जो एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव वो है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, समाजवाद व साम्यवाद के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू इस पूरे चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप और भी सब्जेक्ट की वीडियो प्रीफर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा समाजवाद और साम्यवाद का। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का जो प्रधानमंत्री था ये कौन था? जब ये अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई थी, इस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? केरेंस्की था। कौन था? केरेंस्की रूस का कौन था प्रधानमंत्री जब क्या हुई थी? 1917 की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो कौन सा राजवंश था? रोमनोव राजवंश था। और फ्रांस में था बुर्बो राजवंश, और रूस में था रोमनोव राजवंश। चलिए नेक्स्ट हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा याद रखेंगे चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चेका का जो गठन है किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन वह व्यक्ति था जिसने चेका का गठन किया था। चेका का गठन कौन किया? लेनिन। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो व्यक्ति था निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का शासन था जब 1917 की क्रांति वहां पे रूस में हुई थी। दास कैपिटल, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। समाजवाद का बाइबल या बाइबल कहा जाता है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और 10th में तो पढ़े ही होंगे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1775 में। ये कब हुई? 1775। तो हमारा 7 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। हम लगभग इस चैप्टर में टोटल 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसके थ्रू जो भी हमारे चैप्टर्स हैं और जो भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो 8वें क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, का प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 में हुआ था। इसी 1848 में क्रांति हुई थी इसी 1848 में क्रांति हुई थी, जुलाई 1848 की क्रांति, फ्रांस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इंटरनेशनल समिट की स्थापना, यानी सम्मेलन की स्थापना 1964 लंदन में हुई थी। यूटोपियन होगा, यूरोपियन, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। यूटोपियन इसको करेक्ट कर लेंगे। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? यानी कि वैसा समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद था उसे हम यूटोपियन बोलते हैं। तो ये यूटोपियन कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स आने के बाद ये यूरोपियन या फिर नॉर्मल समाजवाद या साम्यवाद का विकास हो जाता है। तो यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जिन्होंने कौन सी बुक लिखी? दास कैपिटल। कौन सी बुक? दास
कैपिटल नामक बुक की रचना की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? वो व्यक्ति थे लेनिन। लेनिन के द्वारा क्या लाया गया? अप्रैल थीसिस लाया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इंटरनेशनल जो समिट है, इसकी स्थापना कब और कहां हुई थी? वो हुई थी 1889 में पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की ये राजधानी है पेरिस। तो यहीं पे हुई थी सेकेंड नंबर का। 13वां है हमारा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सब आप लोगों को पता होगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मई के 1 तारीख को, यानी कि पहले दिन को मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये आपको। और आप लोग ये बताएंगे अंतरराष्ट्रीय, हाँ ये आप पढ़ चुके होंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट हमारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह व्यक्ति थे लेनिन। लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में। 1924 में लेनिन की क्या हो जाती है? मृत्यु, जो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व करता थे। रूस जापान का युद्ध कब होता है? 1904 और 5 में। इसमें रूस को कौन हरा देता है? जापान के द्वारा हरा दिया जाता है। तो रूस और जापान का युद्ध कब होता है? 1904-5 में, यानी कि 4 से 5 के बीच। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? ये 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। और ये यानी कि समाजवाद का जो भावना है, ये 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब यानी कि 1800 की ओर जाना, यानी कि 18वीं शताब्दी। सिंपली 1700 से कहां तक जाना? 1800 तक। तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 18वीं शताब्दी। अभी हम कहां जा रहे हैं? 2000 ईस्वी से लेके 2000 से जा रहे हैं कहां तक? 2100 तक। तो ये 2100 तक जा रहे हैं, इसलिए होगी 21वीं शताब्दी। अभी जो चल रहा है 2026, ये 21वीं शताब्दी। और हम लोग कौन से शताब्दी का बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी, यानी कि 1800 तक। हाँ 1800 तक इसमें ट्रेवल करेंगे तो 18वीं शताब्दी हो जाएगी। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवर। रॉबर्ट ओवर यूटोपियन समाजवाद में ये विचार अपना विचार प्रकट किए थे। रॉबर्ट ओवर, लुई ब्लाक, ये सारे ऐसे व्यक्ति थे। तो रॉबर्ट ओवर को इंग्लैंड का जो समाजवाद है इसका जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस में। अच्छा, ये जो जन्म वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग खासकर जन्म और वो किस देश से बिलोंग करता था, ये आप लोग याद करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, जैसे मान लेते हैं रसेल। जो रसेल दार्शनिक था वो किस देश से था? तो वो ब्रिटिश से था। यानी कि जो भी दार्शनिक है अलग अलग, उस दार्शनिक का जन्म स्थान कहाँ है या फिर वो किस देश से बिलोंग करते हैं, कम से कम आपको इतना याद रखना है। ये ज्यादातर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के कौन सा मार्ग अपनाया था? ये आतंक का, यानी कि कहने का मतलब विद्रोही मार्ग या फिर हिंसात्मक मार्ग अपनाया था। चलिए नेक्स्ट हमारा 20 हो गया। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे। अगर ऑप्शन रहता तो हमें ऑप्शन पढ़ते 4 गो, उसके बाद एक टिक करते। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करवाए जा रहे हैं। तो इसमें आपका ही फायदा है। कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल बुक की रचना की थी? तो ये किए थे 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लाई गई? दास कैपिटल नामक बुक लाई गई। चलिए नेक्स्ट हमारा 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली वाली को जाना जाता है फरवरी क्रांति के नाम से। पहली वाली को जाना जाता है फरवरी की क्रांति। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। रूस के राजा को रूस में क्या कहा जाता था? वहां का जार कहा जाता था। तो रूस का जार यानी रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट रुकिएगा। तो हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये है समाजवादी चिंतक में सेंट साइमन जो था। देखिए हम जो बताए थे अभी यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन वाला, इसमें वैसे समाजवादी व्यक्ति थे जो कार्ल मार्क्स से पहले अपना विचार प्रकट कर रहे थे। तो इसमें जो सेंट साइमन जो थे, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो जब अभी हम बताएं कि जो भी व्यक्ति जहां से बिलोंग करते हैं उनका नाम याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं? सेंट साइमन फ्रांस से, ठीक है। रासपुटिन कौन था? आप लोग को अगर याद हो तो जो जार निकोलस द्वितीय था, जो रूस का जार था, उसकी बीवी थी जरीना कुछ करके था। वो जरीना की जो कह सकते हैं गुरु था वो, जिसका नाम था रासपुटिन। वो रूस का रहस्यमय पादरी था। रूस का रहस्यमय पादरी यानी वहां का चर्च का जो ऑनर होता था, यानी कि पोप वगैरह, तो ये था।
रूस का रहस्यमय पादरी था रासपुटिन। रासपुटिन किसका गुरु था? तो जरीना का गुरु था। जब जार निकोलस द्वितीय खुद युद्ध में चला जाता है तो ये दोनों मिलके वहां पे कुछ अलग अलग रूल्स वगैरह ला देते हैं, जिसके कारण से वहां की जो स्थिति थी, रूस की जो स्थिति थी और ज्यादा खराब हो जाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इससे ये सारी चीज, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको सिंपल लगते होंगे। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ये किए थे 1902 में। 1902 में ड्यूमा नामक संस्था या फिर संसद की स्थापना किया गया था। ड्यूमा नामक संस्था की स्थापना जार निकोलस द्वितीय ने 1902 में किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था? ये 1861 में। 1861 में कृषि दास्ता को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। वर्ग संघर्ष के अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग यानी कि जो कास्ट, या फिर कह सकते हैं हम कास्ट ही बोलेंगे, जो कास्ट था, वर्ग था फ्रांस में या फिर रूस में 3 वर्ग फ्रांस में थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग को बोला जाता था मध्यम वर्ग और द्वितीय वर्ग को बोला जाता था अभिजात वर्ग। इसमें रहते थे पादरी, इसमें रहते थे कुलीन, इसमें रहते थे मध्यम वर्ग के लोग, यानी कि वैसे लोग जो वकील थे, टीचर्स थे, कोई छोटे मोटे किसान थे, व्यापारी थे, ये सारे लोग रहते थे तीसरे वर्ग में। इन लोगों से टैक्स वगैरह लिया जाता था। तो ये पूछ रहा है वर्ग संघर्ष यानी कि जो कास्ट डिस्प्यूट है, यानी कि कास्ट के भी जो संघर्ष हो रहे हैं कि इस कास्ट को यहाँ नहीं जाने दे रहा है, इस कास्ट को वहां नहीं आने दे रहा है, तो ये सारे संघर्ष को लेकर के जो अवधारणा है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो बुक के लेखक थे डास कैपिटल। चलिए नेक्स्ट हमारा, दुनिया के मजदूर को एक हो का नारा किसने दिया? तो ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स बहुत ही उच्च किस्म के आदमी थे। उनका जो आईक्यू लेवल था, ऐसे कह सकते हैं, उनका जो सोचने का क्षमता था, उनका जो भविष्य देखने का क्षमता था, ये बहुत ज्यादा था। इस सब को लेकर के उन्हें यूटोपियंस, जो समाजवाद है, इसका जनक भी कहा जाता है। डास कैपिटल की प्रकाशन ये तो हो चुका है शायद 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद का बाइबल कहा जाता है? तो डास कैपिटल जो 1867 में लिखा गया था, इसे समाजवाद का जनक कहा जाता है। लेनिन द्वारा कम्युनिस्टर्स की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई थी। अच्छा, 1919 से आपको याद होगा रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? 1919 में। और इसी समय पे कम्युनिस्टर्स की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। चलिए, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे, और 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय के द्वारा, अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अलग का है, ये ऐसा क्यों है? हम लोग तो रूस के बारे में पढ़े, तो हम भारत में कैसे आ गए? तो देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये उस समय पे रूस में भी बनाया जा रहा था, और यही पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी कॉमन होने के कारण ये जो बिहार बोर्ड है क्वेश्चन दे सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में किसने की थी? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि जो बुक में है वही दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका बुक में इंडेक्स नहीं होता है। इंडेक्स होता भी है तो बहुत पुराना होता है, लगभग 2004 का, 2002 का, लेकिन अभी 2026-27 चल रहे हैं। तो इस तरीके से इंडेक्स भी पूछे जाते हैं। तो हम जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय पे आपको हम इंडेक्स करवा देंगे, यानी कि कौन सा इंडेक्स, यानी कि भारत कितने नंबर पे है, ये सारी चीजें आप लोग HDI के बारे में पढ़े होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, और प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, तो सारे इंडेक्स को हम एक बार में करवा देंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो बुक में है वही पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जिन लोगों का 1-2 क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उन्हें 1-2 क्वेश्चन ऐसा समझते हैं कि अगर आपका 90% आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90% के बाद जो मेहनत लगता है वो मेहनत, उस मेहनत में दम होती है। कहने का मतलब 90% तक जाना आसान है, लेकिन 90% के बाद, यानी कि 90% क्रॉस करना, उसके पार जाना, ये थोड़ा टफ होता है। हाँ, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? स्टालिन ने। तो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। कौन था? स्टालिन था। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ट्रोट्स्की के द्वारा। वार एंड पीस की रचना किसकी रचना है? तो ये टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, जो आप लोग को नाम याद होगा, लियो टॉल्स्टॉय, यही व्यक्ति थे, वार एंड पीस की रचना की।
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ये शायद हो चुका है, पेरिस 1864 में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। याद कर लेंगे हम लोग, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि रूस अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से क्या कर लिया था? बाहर कर लिया था 1918 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ये 1861 में क्या हो जाता है? इसका अंत हो जाता है। कृषक दास प्रथा, यानी कि सिंपली दास प्रथा का अंत हो जाता है रूस में 1861 में। नेक्स्ट हमारा, हम लास्ट जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो क्लास है ये लगभग 48, देख लेते हैं कितना है। हाँ, लगभग 48 क्वेश्चन है, 48 ही है, और 48 क्वेश्चन में हम ये क्लास खत्म करेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स करवाए गए हैं ये बिहार बोर्ड के द्वारा प्रीफेयर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उन्हीं बिहार बोर्ड ही ये ऑब्जेक्टिव क्या करवाया है? प्रोवाइड करवाया है अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट उसका नहीं है, मतलब कि प्रीफेयर करके कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अल्टरनेट वेबसाइट है उसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हम लास्ट पेज पे हैं, 42वां ये 42 नंबर क्वेश्चन है। सोवियत संघ में प्रेस वोई का क्लास नोट किसने लागू किया था? ये व्यक्ति थे गोरबाचोव। क्या नाम था इसका? गोरबाचोव। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई और कहां हुई? 1919 में। कहां पे हुई थी? मॉस्को। मॉस्को कहां है? मॉस्को कहां है? रूस की, यानी कि रसिया की कैपिटल है, रूस की राजधानी है मॉस्को। यहीं पे हुई थी तृतीय इंटरनेशनल कमेटी की स्थापना 1919 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। रूस का जो क्रांति था प्रथम वो था फरवरी, और यह है बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। आर्थिक नीति यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि पैसा से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ बन गया। क्या बन गया? सोवियत संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। रूस। ये कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यानी कि साम्यवाद का जनक देश बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? साम्यवाद का जनक देश, ये किसको बोला जाता है? रूस, जिसकी कैपिटल थी मॉस्को। तो जो रूस साम्यवाद का जो पहला प्रयोग हुआ था ये हुआ था रूस में। कहाँ पे? रूस में। कार्ल मार्क्स ने किए थे, कार्ल मार्क्स के द्वारा। रूस को कब गणतंत्र, यानी कि उसे कब रिपब्लिक घोषित कर दिया गया? तो ये सितंबर 1917 में कर दिया गया। तो सितंबर 1917 में रूस क्या हो चुका है? आजाद हो चुका है। तो आज का जो हमारा क्लास था इसमें हम चैप्टर सेकेंड के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। अगले क्लास में हम लोग या तो चैप्टर 3 का देखेंगे या फिर इसी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। कहने का मतलब जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगभग 20-22 साल का देख लेंगे, यानी कि 2004 के बाद का। तो इस तरीके से हम अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट का अगले चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर या फिर इसी तरीके से VVI ऑब्जेक्टिव्स करवा चुके होंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।